चलिए रुक करते हैं बिहार की खबरों पर। बता दें कि पटना गया राष्ट्रमार्ग 22 पर पुलिस और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें घटना लाल बीघा गांव के पास हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान चलाया। इधर सूचना मिली थी कि गैंग का एक सदस्य किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा और फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अपराधी गोली लगने से घायल हो गया। बता दें घायल अपराधी की पहचान मसौड़ी निवासी बाला परमानंद यादव के रूप में हुई है। वहीं उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इधर पुलिस की निगरानी में है। बता दें मुठभेड़ के दौरान NH 22 पर यातायात थोड़े समय के लिए प्रभावित रहा। वहीं पुलिस ने मौके से हथियार और संदिग्ध सामान बरामद किए हैं। इधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सिटी एसपी सहित कई थाने की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने धान में भ्रष्टाचार, मनरेगा कानून में बदलाव, जमीन की गाइडलाइन में अनिर्णय और शंकराचार्य के अपमान को लेकर भी भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि सरकार की लापरवाही से किसानों और आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है। इधर कांग्रेस सभी मुद्दों पर आंदोलन जारी रखेगी। आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह करीब 4 साढ़े 4 के बीच पुलिस और एक अपराधकर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधकर्मी को पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि बेउर थाना के द्वारा कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए। उसमें से एक अपराधकर्मी बाइक से निकल कर भागने में सफल रहा। बेउर थाना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया मसौड़ी थाने को कि वो अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही मसौड़ी थाने के द्वारा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे वाहन चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा गया। उसे रोकने का प्रयास किया गया तो इसी बीच में वो बाइक से गिर गया। उसके उपरांत वो पुलिस पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जहानाबाद से है, जहां सरस्वती पूजा को लेकर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बता दें पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान स्वयं उपस्थित रहे। वहीं एसपी ने पूजा समितियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों और विसर्जन जुलूस में किसी भी प्रकार के अश्लील गानों का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले समितियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी ने बताया कि केवल प्रशासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त पूजा समितियों को ही आयोजन की अनुमति है। वहीं विसर्जन के लिए निर्धारित समय और मार्ग का पालन अनिवार्य है। सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों पर पुलिस और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। सभी थाना प्रभारियों को लगातार गश्त और स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर प्रशासन ने आम लोगों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दिनांक 22 जनवरी को टाउन थाना अंतर्गत एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था। ये आदरणीय डीजीपी सर का ही आदेश है कि हर हफ्ते में कम से कम 2 बार जो पुलिस अधीक्षक हैं सभी जिलों के अंदर थाने पे जाकर के जनसंवाद करेंगे। यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति, आम जनता और आवेदनकर्ता आए थे, उन लोगों से हम लोगों ने सीधे बातचीत की। काफ़ी लोगों ने सूचनाएं दी हैं उनके एरिया के अंदर जो भी समस्याएं वो लोग देख रहे हैं, चाहे वो शराब बिक्री के बारे में हो, अवैध बालू खनन के बारे में हो, या फिर स्मैक गांजा का बिक्री जहाँ पर हो रहा है उसके बारे में हो। तो उसके अंदर लगातार हम लोग नोट कर रहे हैं। कुछ जगह पे जो समस्याएं थी वो थी नाइट पेट्रोलिंग को लेकर के। तो नाइट पेट्रोलिंग के अंदर जितने हमारे पदाधिकारी और सिपाही हैं उन लोगों को और अच्छे से। चलिए अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पटना के एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में हुई नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकाला। आक्रोश मोर्चा शहर के मिंज स्टेडियम से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से शहीद चौक तक पहुंची, जहां इसे सभा में बदल दिया गया।
बता दें, इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने छात्रा को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं एबीवीपी छात्र नेता अनिश कुमार ने कहा कि प्रारंभ में प्रशासन ने छात्रा की मौत को नशे के कारण बताए हैं, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आई। अनिश ने चेताया कि यदि प्रशासन का रवैया यही रहा तो भविष्य में किसी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चौक पर चलेंगे और ये जो है पटना जो है शंभू हॉस्टल से जो है ये वहाँ पे जो एक बहन को जो है वहाँ पे रेप करके और उसके बहुत दर्दनाक मौत दे दिया गया है। और इसके लेकर के आज हम लोग जो है कैंडल आक्रोश मार्च जो निकाले हुए हैं गोपालगंज में। और प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूं जी कि वो जो भी इनमें जिनका भी हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और इस चीज़ को जो है वहाँ पे ये पब्लिक ही होना चाहिए जी कि बाकी जो भी लोग इस चीज़ का आगे चल के प्लान कर रहे हैं। और लगातार जो है हमारे बिहार में जो है और पूरे देश में ये जो है रेप कांड जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद से खबर है, जहां जिले में बाल विवाह रोकने और जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन ने एक विशेष रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें, यह बाल विवाह मुक्ति जागरूकता रथ जिले के सभी गांव, प्रखंड मुख्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय और धार्मिक स्थलों में भ्रमण करेगा। उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रीति, अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा और अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से रथ को रवाना किया है। बता दें, रथ के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के नुकसान, रोकथाम के उपाय और कानूनों की जानकारी दी जाएगी। जिले में इस अभियान में पंचायत प्रतिनिधि, धर्मगुरु, शिक्षक, छात्र छात्राएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेंगे। बता दें, अभियान का उद्देश्य जहानाबाद को बाल विवाह मुक्त जिला बनाना है। बिल्कुल, ये जो रथ अभी निकला है ये सभी मतलब ब्लॉक में घूमेंगे और गांव-गांव तक ये मैसेज संदेश दिया जाएगा कि बाल विवाह जो है कानूनन अपराध है और किसी भी परिस्थिति में सिर्फ जिनके घर में हो रहा है वो नहीं, अगल बगल जितने घर वाले हैं वो भी इस मैसेज को जाने और कम से कम ये हेल्पलाइन जो दिया गया है उस पर कॉल करें और कम से कम सूचना दें जो हम लोग पदाधिकारी जो है इसके लिए रोकने के लिए। ये हमारा जागरूकता रथ ये एक लोगों को प्रोत्साहन भी रहेगा कि बच्चियों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और कम उम्र में उनकी शादी ना करें। और साथ में एक चेतावनी भी रहेगी, लोगों को जानकारी भी दी जाएगी कि यदि कोई भी किसी भी तरीके से बाल विवाह में सम्मिलित होते हैं तो उनका एक प्रॉपर पनिशमेंट डिफाइंड है। और ये पूरे जिले भर के मतलब लोगों को एक संदेश है कि बाल विवाह ना करें। ये एक सामाजिक अभिशाप भी है और कानूनन अपराध तो है ही है, तो लोगों में ये जागरूकता फैल रही है तो अच्छी बात है। अभी आप अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि इस तरह के कोई मामले नहीं हैं। उम्मीद है कि इस जागरूकता अभियान से पूरे जिलेवासियों को और पूरे बिहार वासियों को संदेश मिलेगा कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध भी है और सामाजिक समस्याएं हैं। ये बच्चों के तन मन को प्रभावित करता है और हमारे विकास को, हमारे बिहार को पिछड़ा भी करता है। उम्मीद है कि इससे बहुत ही जागरूकता फैलेगी। मैं शुभकामना देता हूँ। लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है ग्राम स्वराज समिति घोसी। विगत 2 वर्षों से जहानाबाद जिले में बच्चों के अधिकार को लेकर के 3 इशू पे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला उसमें है कि बाल विवाह को लेकर के, दूसरा है बाल व्यापार को लेकर के और तीसरा है बाल मजदूरी को लेकर के। तो हम लोग जिले में सघन रूप से काम कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन 4 ब्लॉक में यहाँ पे काम कर रही है, जहाँ पर और हम लोगों ने अभी तक के 600 कुछ बाल विवाह रुकवाने का काम किया है थ्रू कमिटमेंट, उनके परिवार के कमिटमेंट से और ख़ास करके वैसे वल्नरेबल फैमिली। ये जो बाल विवाह का जो रथ रवाना किया गया है लोगों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अशिक्षित हैं, उनको यह पता नहीं है कि बाल विवाह क्या है, तो इसको समझाने के लिए ये रथ के मने सहयोग से NGO के माध्यम से गांव-गांव तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मेरे यहाँ 18 बरस से देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को उपस्थापन कराया जाता है, चाहे बाल श्रम का हो, चाहे बाल विवाह का हो, चाहे बाल दुर्व्यवहार का हो या बाल व्यापार का हो इत्यादि, मतलब विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले बालक को मेरे यहाँ उपस्थापन कराया जाता है, जिसकी देखरेख बाल कल्याण समिति।
अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां ताजपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना ने दो दोस्तों की जान ले ली। बता दें, मृतकों की पहचान अंकुश यादव और उनके दोस्त पीयूष कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों सरस्वती पूजा की मूर्ति लेने के लिए जा रहे थे, तभी सड़क हादसे का शिकार हो गए। बता दें, हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है। परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इधर दुर्घटना के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क हादसों से बचने के लिए नियमों का पालन करें और सुरक्षित वाहन चलाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिमी चंपारण के बगहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, लोरिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां गुनौली से एक हरना टांड जा रही बाइक और तेज रफ्तार ट्रक की ओर आमने सामने टक्कर हो गई। बता दें, हादसे में दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार 12 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। स्थानीय लोगों ने बच्ची को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बगहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर और बाइक को जब्त कर लिया है और ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अभी 3 मरीज गंभीर हालत में आए, जिनमें एक मरीज ऑलरेडी मरे हुए थे, स्वर्गवास हो चुका था। और दूसरा मरीज जो आए थे अंतिम सांस ले रहे थे, जिसको हम लोग गास्पिंग बोलते हैं। गास्पिंग का हम लोग ट्रीटमेंट कार्डियक मसाज वगैरह, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आ रहा है, आवश्यक दवाई दी है। उस सब करने के बाद भी 12-20 में 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद डेथ उनका हो गया।